Hello guys, this is CA Kanaya Maniyar. Hope you are at good of your health. And today we are going to start with cost accounting, or we can say cost and management accounting. हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सब्जेक्ट ऑफ सीए एंड सीएमए इंटर. सीए और सीएमए इंटर दोनों का फैबुलस सब्जेक्ट है. पूरे कैरिकुलम में एक यही सब्जेक्ट ऐसा है जो आप बिना पढ़े जा सकते हो और एग्जाम में लिख सकते हो, बिकॉज इट इज फुल्ली कंपोज ऑफ कॉमन सेंस. जिसका कॉमन सेंस, बिजनेस माइंड, कैलकुलेटिव माइंड बहुत स्ट्रांग है, उसको तो ये सब्जेक्ट बहुत मजा आती है करने में. सीधा बनिए वाला सब्जेक्ट है. कितना पैसा आया, कितना पैसा गया. पास्ट में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एकेडमिकली बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट नहीं थे, नॉर्मल थे, 75-80% वाले समझो, एक्सीलेंट बोले तो 90% के ऊपर वाले, और जिन्होंने कभी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, वो बच्चे ये सब्जेक्ट आते से ही उनका जोश बढ़ जाता था. उन्होंने कोई सब्जेक्ट में कभी आंसर नहीं दिया होगा, पर ये सब्जेक्ट के सब क्वेश्चन सॉल्व करते थे, क्योंकि ये सब्जेक्ट में कॉमन सेंस बहुत चाहिए, बनिए का दिमाग बहुत चाहिए, ऐसा पैसे वाला दिमाग बहुत चाहिए, बरोबर. और ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मारवाड़ी के साथ रहो, क्योंकि मारवाड़ीज आर वेरी गुड एट कॉस्ट कंट्रोल्स, बरोबर. या किसी बनिए के साथ रहो जिसकी कैलकुलेशन दिमाग तेज चलती है, जो फ़ायदा नुकसान फटाफट कैलकुलेट कर सकता है, जिसको समझता है किधर खर्चा लग रहा है, क्या कमाई हो रही है. वो आपको कॉस्टिंग धनाधन सिखा देगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कॉमन सेंस पूरी दुनिया में हर जगह मिल रहा है. एक केले वाले को भी कॉस्टिंग आता है, किराने की दुकान वाले को भी आता है, बड़ी किराने की दुकान को भी कॉस्टिंग आता है, जैसे डी मार्ट बोलो, बिग बाजार बोलो, बरोबर. ये सब को कॉस्टिंग तगड़ा आता है इसीलिए, और इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, करेक्ट. तो हमेशा ध्यान रखिए, ये सब्जेक्ट कॉमन सेंस वाला सब्जेक्ट है, बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट है, और मार्केट में इसके लोग बहुत कम अवेलेबल है जिनका दिमाग तेज चले, बरोबर. तो अभी अपन स्टार्ट करें. अपने सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या आप इसको चाहो तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी बोल सकते हो, कॉस्टिंग भी बोल सकते हो. ऑल आर सिनोनिमस टर्म, एंड दिस इज देयर इन सीए, सीएस एंड सीएमए. तीनों में सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, पर लेवल ऑफ क्वेश्चन अलग अलग है. सी और सीएमए में ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सिमिलर टाइप के आते हैं. सीएस के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े अलग होते हैं, थोड़े से आप समझो लेवल उतना हाई नहीं होता है, क्योंकि सीएस कॉन्सेंट्रेट्स मोर ऑन थियरी, लॉ, इसलिए उनके यहाँ कॉस्टिंग से उनका कॉमन सेंस बढ़ाने जितना ही रहता है, पर सब्जेक्ट टॉपिक सब रहते हैं. अब उसमें कितना लेवल पढ़ना है वो उनको खुद को डिसाइड करना है, पर पढ़ने में बहुत मजा आता है. तो ये जो अपन अभी इंटर के लेक्चर है ना, ये सीए वाला बच्चा भी देख सकता है, सीएस वाला भी देख सकता है, और सीएमए वाला भी देख सकता है. तीनों के इंटर के लिए एप्लीकेबल है, समझे. और जो मेरे बुक में क्वेश्चन रहते हैं वो वैसे भी तीनों एग्जाम के मिक्स्ड वाले क्वेश्चन रहते हैं. मतलब आप मेरी बुक से पढ़ने के बाद कोई भी इंस्टीट्यूट का बुक खोलोगे, आपको लगेगा उन्होंने मेरे से कॉपी किया है क्वेश्चन की. बात उल्टा है, बरोबर. तो करें स्टार्ट अपन. पक्की बात, एक बार जोश के साथ बोला जाए, हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? जोर से आवाज आनी चाहिए. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, पर आवाज बहुत धीरे थी और तेज. आपके घर में आजू बाजू जो कोई है, जरा एक बार आ जाना चाहिए कि क्या हो गया आपको. जोर से चिल्लाओ एक बार. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक बार और. Yes, so let's start with the subject cost and management accounting. It is going to be a fabulous journey with this subject. Mind blowing subject, extraordinary intelligent subject, और ये पढ़ने के बाद आपका दिमाग जो चलने लगेगा आप सोच भी नहीं सकते. चलो स्टार्ट करें हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जर्नी. वन ऑफ द फाइनेस्ट सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स,
which no one can imagine also. आ जाइए। सब्जेक्ट का नाम है हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बरोबर। और हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मेरी भाषा में मैं इसको बोलता हूँ बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉस्टिंग। आज हम जब कॉस्टिंग 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 ऐसे बातें करेंगे तो आपका दिमाग सेटअप हो जाएगा कॉस्टिंग के टूवर्ड्स। जैसे अभी तक आप क्या है समझो, अकाउंट्स कर रहे रहेंगे, एफएम कर रहे होंगे, टैक्स कर रहे होंगे, तो दिमाग में वही चल रहा था। आज ये अपन थियरी पढ़ेंगे ना, तो इससे आपका दिमाग सेटअप हो जाएगा कॉस्टिंग 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 कॉस्टिंग। तो अब दिमाग वो मोड में, वो सेटअप में चला जाएगा। बरोबर। दूसरी बात, जब ये जो मैं पहला चैप्टर पढ़ाता हूँ, ये थियरी चैप्टर होता है हमेशा। हर सब्जेक्ट का मेरा पहला चैप्टर थियरी होता है। आप एफएम भी पढ़ेंगे ना मेरे से, तो पहले मैं एफएम का बेसिक कंसेप्ट पढ़ाता हूँ। एफएम क्या होता है, उसमें क्या चीज़ें होती है, कैसे करते हैं। ऐसे कॉस्टिंग में भी पढ़ाता हूँ मैं। और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इससे माइंड सेटअप हो जाता है। और जनरली कोई भी ये बेसिक थियरी नहीं पढ़ा रहा है बच्चों को। इससे क्या होता है, जरा ओरिजिन और स्टोरी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। बराबर। तो आए अपने सब्जेक्ट पे। पहले इसका इंट्रोडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस सब्जेक्ट। बेसिकली मेरी भाषा में बोलेंगे तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये सब्जेक्ट और कुछ नहीं है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। दिस फुल सब्जेक्ट इज this full subject is nothing but cost benefit analysis. बरोबर। यानी अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है वो हमें समझना पड़ेगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब क्या होता है, हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, उसके लिए खर्चा करते हैं। खर्चा करने के बाद हमें उससे कुछ फ़ायदा मिलता है। हमारा खर्चा और वो फ़ायदा मैच करने चाहिए। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पहले खराब वाला एग्जांपल। नॉर्मली आप गए भी होंगे मार्केट वगैरह अपनी मम्मी के साथ सब्जी वगैरह खरीदने के लिए। समझो आप मम्मी के साथ मार्केट गए, सब्जी खरीदने नहीं गए होंगे तो जाना। बराबर। तो आपने देखा मम्मी ने मार्केट में पूछा टमाटर क्या भाव दिए, वो अंकल ने बोले टमाटर 20 रुपए किलो। मम्मी ने बोला अरे 20 रुपए तो ज़्यादा है, हम रोज लेते हैं, सही दाम लगा दो आप। बोले मैडम आप 19 दे देना और तो क्या। मम्मी ने बोला 15 रुपए किलो दे दो। अंकल ने बोला नहीं नहीं मैडम जी आप रोज लेते, 18 दे देना बस, इससे कम नहीं, खरीदी नहीं है 15 का हमारा, 18 रुपया तो खरीदी है हमारा। मम्मी ने उससे 1 किलो टमाटर लिया, उसको 15 रुपए दिए और निकल गई आगे। वो आदमी चिल्लाता रहा, अरे अरे मैडम जी 18 रुपये 18 रुपये। मम्मी सुने ही नहीं। वो भागा भागा पीछे आया, बोला मैडम नहीं नहीं कम नहीं हो सकता है। मम्मी ने उसको टमाटर वापस दिए, अपने 15 रुपये वापस ले दिए। फिर मम्मी पूरा मार्केट घूमी, लास्ट में मम्मी ने 17 रुपए किलो टमाटर लिए। अब आप सोचोगे कि मम्मी उसको 18 रुपए नहीं दी और 17 रुपए में दूसरे खरीद के लाए, ऐसा क्यों। कभी कभी कोई चीज हम लोग देखते हैं तो उसका वर्थ, प्राइसिंग उसके बेनिफिट से मैच करनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं करेगी तो हम वो प्रोडक्ट नहीं लेंगे। करेक्ट।
ये एग्जाम्पल था मम्मी के वाला, जिसके अंदर आपको नहीं समझा कि टमाटर किसी क्वालिटी के होने चाहिए, जो भाव ऐसे होने चाहिए, बराबर ना। अब दूसरा एग्जाम्पल आपके लायक, सपोज करो कि अपना हीरो आदित्य, अपने हर फिल्म का हीरो एक ही है, आदित्य, बराबर ना। देखो सबके चेहरे पे ऐसे आगे उसका नाम सुनते से, और देखो घर पे आदित्य बैठे रिव्यू करा, यस 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 यस, देखो ऐसे ही कर रहे हैं बात, बराबर। तो आदित्य अंकल एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने गए, और वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन था चर्च गेट के अंदर। चर्च गेट के अंदर एक हॉल था, उस हॉल के अंदर फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, ये गांव वाला बन के गया था, बराबर। वहां से इसके दोस्त ने बोला यार यहाँ पे नजदीक है फैशन स्ट्रीट, चल वहां से थोड़ी शॉपिंग कर लेते, कपड़े वपड़े खरीद लेते। और कॉलेज वाले बच्चे वैसे भी कपड़ों पे कम खर्चा करते हैं, ऐसे ही कपड़े खरीदते हैं जो सबसे सस्ते हो, बराबर, ताकि उनकी पॉकेट मनी बच जाए। ये बोला चल चलते हैं, ये इसका दोस्त दोनों पहुंचे वहां पे। अब क्या था, ये गांव वाले यूनिफॉर्म में पहुंच गया वहां जाके जीन्स वाले को पूछा, भाई साहब ये जीन्स कैसे दी, वैसे वो कभी जीन्स पहनता नहीं है, हमेशा शॉर्ट्स में ही घूमते रहता है, पर फिर भी इसने पूछा उसको कि जीन्स कैसे दी। तो उसने बोला कि भाई साहब ये जीन्स जो है 6,000 रुपये की है। उसने बोला पागल हो गया तू। बोले अरे साहब ये जो जीन्स है 6,000 रुपये की है, ये जीन्स पहले अमिताभ बच्चन ने ये वाली मूवी में पहनी थी, फिर उसके बाद शाहरुख खान ने ये मूवी में पहनी, अभी अपने पास बिकने आई है। तो आदित्य बोलता है इसका मतलब सेकेंड हैंड है ना, और सेकेंड हैंड शाहरुख भी तेरे सामने खड़ा है। उसने अपना गांव वाला ड्रेस निकाला, मतलब जो नॉर्मल ड्रेस पहना था उस ड्रेस फॉर्म में आया, बोला अभी बोल कितने में देगा। उसने बोला ये आप अभी रेगुलर कस्टमर हो, अपने वाले ही हो, 500 रुपये दे देना। देखो 5,000 से सीधा 500 पे आ गया, बराबर। आदित्य बोला सटक गई है क्या आपकी, ऐसे तो चलता है, सही दाम बोलो आप। बोले 100 रुपये में दे दो जीन्स। वो बोला जाओ रे शाणे, बहुत पहली बार आया क्या मुंबई में। फिर आदित्य अपना वाला फटाफट वाला अंग्रेजी वाला डायलॉग मारता है, याद है ना, कैसे किसी अजीब अजीब सी इंग्लिश बोलते रहता है वो, यू कैन इमेजिन। वो वाला डायलॉग मारता है उसको, और ये भाई साहब बोलता है चलो साहब अभी आप तो रेगुलर आते हो, 300 रुपये दे देगा। ये बोलता है 125 रुपया देगा। वो बोलता है साहब ना आपकी ना मेरी 200। ये बोलता है ना आपकी ना मेरी 150 फाइनल। सोचो 5,000 की जीन्स 150 रुपये में खरीद के लाता है, बराबर। फिर ऐसे ही एक दिन ये भाई साहब मॉल घूमने के लिए गए। मॉल के अंदर ये ली के शोरूम में घुसे, ली पता है ना, जीन्स का ब्रांड होता है। और वो शोरूम में घुसे, और वहाँ तो पता है आपको, एंट्रेंस पे एक लेडी खड़ी रहती है, हेलो सर हाउ मे आई हेल्प यू। तो आदित्य बोला स्टाइल में बिल्कुल, जीन्स। तो उसने बोला ओके। बोले आपका कुछ बजट है, तो आपको तो पता है लड़की को देख के आदित्य तो वैसे ही थोड़ा सब भूल जाता है। तो उसने बोला नहीं मैडम, जो आप अच्छी जीन्स है बता दीजिए, जो आप बताएंगे हम खरीद लेंगे, बराबर। तो भाई साहब ने जीन्स देखना चालू की, मैडम ने बताई सर दिस इज द जीन्स दी मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव जस्ट फॉर ₹6,000। आप इसका कपड़ा देखिए, इस कपड़े की फील देखिए। अब मुझे बताओ वहाँ ये बोलेगा क्या कि 100 रुपये में दे दो, नहीं बोलेगा। क्यों? अरे भाई वो शोरूम में हम हमेशा मानते हैं कपड़ा उतना वर्थ है, पर फैशन स्ट्रीट में हम उतना वर्थ कपड़ा नहीं मानते हैं, दोनों जगह की कंडीशन ही अलग है। तो आदित्य का नेक्स्ट सेंटेंस था, उस लेडी ने जैसे ही बोला जस्ट ₹6,000 द फील ऑफ द क्लॉथ, ये वो जो उसने बोला सो चीप, इतना सस्ता जीन्स, मैं इतना सस्ता नहीं पहनता। बोला और बताइए आप जीन्स। आपको मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर चीज का एक वर्थ होता है। हमारा जो कॉस्ट इनकर होता है हमेशा वर्थ से मैच करना चाहिए। ये जो दोनों एग्जाम्पल थे ये आपके पर्सनल एग्जाम्पल थे, एक में आप सब्जी खरीदने गए, एक में ड्रेस खरीदने गए। तीसरा भी इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल देता हूँ।
आपने शायद ये देखा होगा या नहीं, फिर भी मैं याद दिलाता हूँ, 6 तो गूगल पे सर्च मारना, ये जो मैं बोल रहा हूँ सब सच है। अभी जो टाटा की नैनो कार आती है, पता है जब ये लॉन्च हुई थी तो 1 लाख रुपए की कार थी। इट वॉज ऑफ ₹1 लाख। जब ये 1 लाख की कार बन रही थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो इसका प्लांट टाटा ग्रुप सोच रहा था किधर लगाए किधर लगाए। तो उन्होंने वेस्ट बंगाल के अंदर सिलेक्ट किया कि वहाँ पे प्लांट लगाते हैं। उन्होंने पहले ही बोला हमको ये प्लांट सेटअप करने के लिए इतनी इतनी ज़मीन चाहिए और जो गवर्नमेंट हमें ज़मीन देगी हम वहीं जाएंगे। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में वो कमिटमेंट दिया और ये लोग वहाँ पे प्लांट सेटअप करने पहुँच गए। प्लांट का काम चालू था और लैंड एक्विजिशन भी चालू था। आप समझो ऑलमोस्ट शेड बनने का 50% काम तो ऑलमोस्ट हो ही गया रहेगा। थोड़ी ज़मीन और चाहिए थी क्योंकि प्रोडक्शन करने के बाद स्टॉक रखने के लिए भी ज़मीन लगती है। गवर्नमेंट वो सब एक्विजिशन करी थी। इन दी मीन टाइम जो रूलिंग पार्टी थी, तो देयर वाज सम अपोजिशन पार्टी आल्सो। क्या मालूम क्या हुआ, फार्मर्स लोगों ने बोला हमें हमारी ज़मीन वापस चाहिए, हमें इनको नहीं देना है या हमें कंपनसेशन बढ़ा के दीजिए। टाटा ग्रुप ने बोला जो आप लोगों ने एग्री किया वही कंपनसेशन हमने दिया है। एक दिन वहाँ पे साइट पे कुछ शायद तोड़ फोड़ हो गई या कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, नॉट एग्जैक्टली बट ऐसा कुछ तो हो गया। टाटा ग्रुप said we don't want to have plant in West Bengal. We will refund the land to the farmers and we will take back our compensation paid, and we will shift our plant to new state. So they approached all state governments कि whoever provides us the land properly, we will be setting up the plant. उस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी वॉज गुजरात का चीफ मिनिस्टर, पर कोई अप्रोच नहीं कर रहा था, ना महाराष्ट्र ना कोई और स्टेट ना गुजरात, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तो ही वॉज टाटा ग्रुप चेयरमैन सेड कि भाई since no one is capable of providing land to us in India, we will have to shift our plant to Sri Lanka. Because Sri Lankan government will provide us, they have said us. So if anyone is not providing in India, please tell us so that we can shift our plant to Sri Lanka. अब उस समय जैसे ही श्रीलंका बोला उन्होंने, तो आप सोचो यार इंडिया की कंपनी को हम इंडिया में जमीन नहीं दे पा रहे एंड दे आर शिफ्टिंग देयर प्लान टू श्रीलंका, हमारे लिए तो नाम खराब हो जाए। गुजरात गवर्नमेंट सेड वी विल प्रोवाइड यू लैंड फॉर द प्लांट। इन्होंने गुजरात में इनको ताबड़तोड़ जमीन दी। दैट टाटा ग्रुप शिफ्टेड फुल सेटअप फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू गुजरात, बराबर। उस समय एक दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट जिनका नाम नहीं लूंगा मैं, he said कि Tata has incurred huge expense in shifting from West Bengal to Gujarat. If Tata Group would have paid their one-day income to the farmers, एक दिन का अपना कमाई फार्मर्स को दे देते थे, तो उनको शिफ्ट नहीं करना पड़ता था और खर्चा भी बच जाता था। Tata Group said, we don't mind paying more money, but what was agreed we have paid. Today, because of dispute, if we pay more money, then there will be no certainty that in future they will not dispute again. इस चीज को क्लोज कैसे करेंगे हम? तो जो पैसा चाहिए आप एक बार में मांगो, बार बार मांगेंगे तो हमारा बिजनेस का सर्टेनिटी कैसे आएगा? करेक्ट। अब आप सोचिए, वो चाहते तो वहां कंपनसेशन देके प्लान शिफ्ट नहीं करते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको लगा दिस इज गोइंग टू बी अ कंटिन्यूअस प्रॉब्लम एंड सो दे इनकर मोर एक्सपेंसेस। यानी आप सोचो, हम जब खर्चा करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि हमको उससे फायदा बेनिफिट कितना मिलेगा। एंड लकीली देयर प्लांट स्टार्टेड सून इन गुजरात, प्रोडक्शन चालू हो गया, धनाधन कार बनने लगे। उसके वजह से उनकी थोड़ी कॉस्ट बढ़ी, पर उन्होंने इनिशियल स्टेज पे तो कार को 1 लाख रुपीज में ही लॉन्च किया, समझे? तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बेसिकली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से डील करता है।
कि हम जो खर्चा करते हैं, जो कॉस्ट इनकर करते हैं और उससे जो बेनिफिट मिलता है वो दोनों मैच होना चाहिए। आज हम छोटी से छोटी चीज खरीदते हैं तो भी हम देखते हैं कि ये वर्थ है या नहीं है, समझे? सेम मैनर के अंदर यहाँ पर भी वही चीज है। मैंने आपको आपके पर्सनल लेवल के एग्जांपल समझाया, कॉमर्शियल, इंटर लेवल पे, whether it is CS executive level, CMA inter level या CA inter level, at all three levels, this subject in inter level deals with basically cost recording, cost calculation और simple cost analysis, जहाँ पे हम थोड़ा बहुत बेनिफिट से कंपेयर करते हैं। हमारा मेन इंटर लेवल में सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग है, यानी रिकॉर्डिंग करना, कॉस्ट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट को कैसे ढूंढते हैं। ये सब इंटर पे सीखने के बाद फाइनल लेवल पे वी लर्न कॉस्ट बेनिफिट एक्चुअली। वहाँ पे हर चैप्टर में हम डिसीजन देते हैं। इंटर पे तो थोड़े बहुत जगह पे हम डिसीजन देते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट मेनली डील करता है यहाँ पर अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग, कैलकुलेशन, वो सब चीज़। बराबर एवरीबडी, कोई शक कोई डाउट? मतलब हमारा सब्जेक्ट जो नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये नाम क्यों बना ये तो मैंने आपको बता दिया, और भी आगे इसके बारे में बोलते रहूंगा। बेसिकली ये सब्जेक्ट में हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने वाले हैं। वेरी क्लियर? कोई शक कोई डाउट? एवरीबडी ऐसे हाँ ऐसे ना। जरा लेक्चर देखते समय एक दो बार जरा मुंडी नीचे किया करो ऐसे, नहीं तो पता चला ऐसे देखते देखते पीछे से गर्दन पेन होने लग गई, संदीप वाली हालत हो जाएगी, फिर आपको भी चिपकाना पड़ेगा बैंडेज गर्दन को जोड़ने के लिए। बराबर समझे एवरीबडी? पक्का? आता हूं मैं सेव करके, जो मैंने बोला उसको रिकलेक्ट करो। मैंने आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मीनिंग समझाया, जिसको यूज हम आगे करने वाले, जिसको टाइम है। बराबर एवरीबडी? कोई शक कोई डाउट? आ जाइए, मैं वीडियो सेव करके आ रहा हूं।